गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था। तो आपको बता दें कि उनका संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से रहा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह का 23 अगस्त को जयपुर में निधन हो गया था। रणबीर सिंह का जन्म 7 जुलाई 1929 को झुंझुनू जिले के डुंडलोद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में हुई थी। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1945 में उन्होंने बीए किया था। जाने माने रंगकर्मी और इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये निर्देशक, नाट्य और फिल्म अभिनेता, लेखक, इतिहासकार भी थे। 4 दिन पहले उनकी एंजियोप्लास्टी की सर्जरी भी हुई थी। उनकी रुचि शुरू से ही रंगमंच में थी और 1949 में वो मुंबई चले गए थे। 1953 में जयपुर लौटकर उन्होंने शोले जैसी फिल्म में कई फिल्मों में भी कार्य किया है। जयपुर लौटकर 1953 में उन्होंने जयपुर थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी, जहां पर उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन भी किया था। रणबीर सिंह 1984 से इप्टा से जुड़े थे। हैदराबाद के राष्ट्रीय सम्मेलन में इनको फिर से इप्टा का जो अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था, राष्ट्र उपाध्यक्ष चुना गया था। फिर 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है। तो ये ध्यान रखना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू किया है। इसके तहत सरकार के द्वारा जो महिलाओं की फीस भरपाई के लिए, लड़कियों की फीस भरपाई के लिए 14.83 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी प्रदान की थी। प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थानों की फीस की भरपाई किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे इस योजना के अंतर्गत वे पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेगी। सरकार ने इसके तहत प्रति वर्ष कुल 36,300 लड़कियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। योजना के तहत राज्य सरकार से प्राप्त जो सहायता है वो विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से इसमें पढ़ाई है वो कर सकती है लड़कियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022-23 के बजट में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है वो राजस्थान में लागू किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका लोकार्पण किया जाएगा सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो स्वयं सहायता समूह सदस्यों की प्रथम महिला निधि राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण करेंगे। जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी कन्वेंशन हॉल में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री की उपस्थिति में समारोह का आयोजन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 10,000 महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। 25 अगस्त को महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय परिचर्चा जेईसीसी कन्वेंशन हॉल में भी आयोजित की जाएगी। महिला समानता दिवस के अवसर पर 26 अगस्त 2022 को राजस्थान में प्रथम महिला निधि का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम महिला निधि है जो 200 करोड़ रुपए का यह वित्तीय संस्थान होगा। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी और इसके लिए तेलंगाना राज्य के साथ हाल ही में जो तेलंगाना राज्य की महिला निधि के साथ समझौता ज्ञापन पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। प्रदेश के 6 जिलों में इस महिला निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 और 15 जनवरी को कहां आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो 14 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है वो 14 और 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। मरु महोत्सव की पूछ ली जाए तो जैसलमेर में आयोजित होता है मरु महोत्सव। और थार, आपको बता दें कि थार जो महोत्सव है वो बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में जानकारी दी थी कि 14 और 15 जनवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक देशी विदेशी पर्यटक जुड़ सके, इसके लिए तैयारी है वो की जाएगी। कोरोना काल के बाद पहली बार निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप ही इस उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना को किसने जारी किया है? तो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इस अधिसूचना को जारी किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम निर्णय लेते हुए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस निर्णय से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लगेगा। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साल 2021 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 5 सदस्यीय विजिलेंस समिति का भी गठन किया गया था। यह समिति है वो वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों की उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स का निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करती है। राजस्थान में सोसाइटियों से धोखाधड़ी के 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों के पैसे है वो डूब गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित किए जाने को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो स्थायी पीठ है वो जोधपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही जोधपुर में स्थायी पीठ का गठन होने तक जोधपुर में चल रही पीठ की जो बैठक है वो प्रत्येक माह 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया है। इससे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम 1976 में विविध प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही स्थायी पीठ का गठन होने तक जोधपुर में सर्किट बेंच की अवधि है वो प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवसों पर होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसके लिए 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में माही परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 545 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए विभिन्न कार्य करवाने हेतु 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। इससे लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई जल की दक्षता में वृद्धि होगी। बांसवाड़ा जिले की जो तहसील है बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदोरा, तलवाड़ा, अर्थूना में इस परियोजना के कमांड क्षेत्र से किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें सिंचाई के लिए आवश्यक जल की सुनिश्चितता हो सकेगी। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से बाईं और दाईं मुख्य नहर के सहित कुल 7 नहरी तंत्रों का सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूरे राजस्थान में लागू हो गई है? तो ये योजना पूरे राज्य में 1 मई 2022 से लागू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो राजस्थान में 1 मई 2022 से लागू हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो राजस्थान में 1 मई से पूरे राज्य में लागू हो गई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी मरीजों की समस्त दवाइयां एवं जांचें निःशुल्क रहेगी। राजस्थान में 1 मई से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं हैं वो प्रदेशवासियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है। 1 माह की जो अवधि हुई थी 1 अप्रैल से इसका ड्राई रन है वो किया गया था, जिस दौरान समस्या जो आई थी सामने उनको दूर किया गया है। अब इस योजना का जो औपचारिक प्रारंभ है वो 1 मई से शुरू है वो राजस्थान में कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी जिन्हें सार्वजनिक खरीद और आपूर्ति श्रृंखला 2022 में डाटा एनालिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संदीप वर्मा को यह सम्मान है वो मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी है संदीप वर्मा, जिनको भारत सरकार के वित्त विभाग के सहयोग से अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा सर्वश्रेष्ठ पेपर जो सार्वजनिक खरीद और आपूर्ति श्रृंखला 2022 में डाटा एनालिटिक्स अवार्ड के लिए चुना गया था। 10 से 11 जून को दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, वहीं पे इनको पुरस्कृत किया गया था। संदीप वर्मा द्वारा मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक खरीद नियमों का उपयोग करते हुए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया था। संदीप वर्मा है जो 1993 बैच के आईएएस अधिकारी है और भारत सरकार द्वारा पहले से ही अतिरिक्त सचिव के समकक्ष पदों पर कार्य करने के लिए उन्हें पैनल में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 24 अगस्त 2022 को ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया था जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है, जिसे हाल ही में इसका विमोचन किया गया था। 24 अगस्त 2022 को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो इस अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। अरुण जेटली 2014 से 2019 तक भारत सरकार के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, यूक्रेन इसलिए चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इसका स्वतंत्रता दिवस है वो हाल ही में कब मनाया गया है। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1991 की स्वतंत्रता की घोषणा की स्मृति में 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूक्रेन रूस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के भंग होने के बाद 16 जुलाई 1990 को यूक्रेनी सरकार ने राज्य की संप्रभुता की घोषणा की थी। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव को $2.98 अरब की सैन्य सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। तो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, तो आपको यूक्रेन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो होनी अवश्य आवश्यक है, जिसमें यूक्रेन का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हाल ही में 24 अगस्त को मनाया गया है। इसके अलावा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति है 20 मई 2019 से, और यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें आपको यूक्रेन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आवश्यक है और एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का 4 से 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कहाँ आयोजन किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का 4 से 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कहाँ आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे बिल्कुल क्लिक करना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।